हेलो स्टैंडर्ड 8 एक्टिविटी 11.4 से बाकी था। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3। राइट, एक्टिविटी 11.3 में किया था ऐसे। एक बॉल लेना है और उसको लेवल सरफेस पर रखना है। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश। राइट, मतलब बॉल को फिर धक्का मारना है। नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर। उसको धक्का मारने के बाद जैसे फिगर में बताया है तो उसके रास्ते में एक रूलर रखना है, बराबर फुटपट्टी रखनी है। इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। राइट, तो ऐसा करने में आप मूविंग बॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। राइट, मतलब मूविंग बॉल को अटका रहे हैं, वो भी एक फोर्स हो गया। डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर। राइट, तो रूलर को टकराने के बाद क्या वो सेम डायरेक्शन में अपनी गति चालू रखेगा? राइट, अपना मूवमेंट चालू रखेगा। रिपीट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल। ये एक्टिविटी को आप रिपीट करो और मूविंग बॉल की गति को आप डिस्टर्ब कर दो। बाय प्लेसिंग द रूलर इन सच अ वे दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल्स टू इट्स पाथ। राइट, मतलब बीच में रूलर रखकर ऐसे रखो कि जैसे सच अ वे दैट इट मेक्स डिफरेंट एंगल्स टू इट्स पाथ। राइट, कि जिसकी वजह से वो अपने रास्ते में अलग अलग एंगल बना सकें। राइट, मतलब कोई बॉल गति कर रहा है, आपने उसके रास्ते में रूलर रखा, बराबर, तो वो एक एंगल पर गया, फिर दूसरे एंगल से आप रूलर रखो। राइट, सेम एंगल पर नहीं रखना है रूलर, अलग अलग एंगल पर हम रूलर रखेंगे तो उसका मूवमेंट अलग अलग एंगल से होगा। इन ईच केस नोट योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर। हर एक केस में आप अपना ऑब्जर्वेशन नोट करो। किस बारे में ऑब्जर्वेशन नोट करना है? अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। राइट, तो मोशन ऑफ द बॉल जो है उसका डायरेक्शन, उसके बारे में आपको ऑब्जर्वेशन नोट करना है। आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर, मतलब रूलर को टकराने के बाद वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है उसके बारे में आपको ऑब्जर्वेशन नोट करने हैं। अ बॉल सेट इन मोशन बाय पुशिंग इट अलोंग लेवल सरफेस। राइट, यहाँ पर बताया है बॉल जो है वो मोशन में जाता है बाय पुशिंग इट अलोंग अ लेवल सरफेस। बराबर, लेवल सरफेस पर हम पुश करते हैं, बाद में वो मोशन में जाता है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर प्लेस्ड इन इट्स पाथ। राइट, यहाँ पर बताया है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल, मतलब मोशन ऑफ बॉल उसका डायरेक्शन बताया गया है कब? जब वो रूलर से स्ट्राइक करता है, बराबर। तो फर्स्ट में क्या बताया कि बॉल मोशन में है और उसको हम बॉल को धक्का मार के हमने मोशन में लाया। राइट, फर्स्ट में ऐसा बताया और उसको एक लेवल सरफेस पर रखा था और धक्का मारा हमने। और सेकंड में बताया कि बॉल को धक्का मारने के बाद उसके रास्ते में रूलर रखा हमने। ये दो फिगर हमने बताई है। ओके, लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स। तो चलो हम दूसरे एग्जांपल्स भी देखते हैं।
In a game of volleyball, players often push the moving ball to their team make teammates to make a winning move, right? तो वॉलीबॉल की गेम में प्लेयर्स बहुत बार मूविंग बॉल को पुश करते हैं उनके टीममेट्स की तरफ, जिसकी वजह से उनका विनिंग मूव हो। समटाइम्स द बॉल इज़ रिटर्नेड टू द अदर साइड, कभी कभी बॉल अदर साइड पर चला जाता है, बराबर, ऑफ द कॉर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट, राइट। पुशिंग या स्मैशिंग करके दूसरी तरफ वो चला जाता है बॉल। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेस हीज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स। क्रिकेट के अंदर बैट्समैन जो है वो फोर्स अप्लाई करके अपना शॉट मारता है, बराबर। किस पर वो फोर्स करता है? ऑन द बॉल विद द बैट, बराबर। बॉल के ऊपर बैट से फोर्स अप्लाई करता है और वो अपना शॉट मारता है। इज़ देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल? तो क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल चेंज होता है, राइट? ये सब केसेस में इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स के अंदर स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल दोनों चेंज होते हैं फोर्स अप्लाई करने की वजह से। कैन यू गिव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड? तो ऐसे आप दूसरे कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, राइट। तो ऐसे स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये दोनों में चेंज, बराबर, या तो दोनों में से एक में चेंज, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं। दस अ फोर्स में बी दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स अप्लाई करने से स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज होता है, राइट। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज होना मतलब क्या होता है? उसकी स्पीड चेंज होना और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होना, ओके। स्टेट ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। तो ये नोट करने लायक है कि स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? उसकी स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होना। स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड, राइट। रेस्ट पर होना मतलब उसकी स्पीड कितनी हुई? ज़ीरो हुई। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट पर रहेगा या तो मोशन में रहेगा, तो दोनों को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन, राइट। रेस्ट में और मोशन में दोनों स्टेट ऑफ मोशन है, ओके। डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स would always result in a change in the state of motion of the object? Let us find out। तो उसका मीनिंग क्या ये होता है कि फोर्स अप्लाई करने से रिजल्ट ये होता है कि स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होता है। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, राइट। तो ऐसा कॉमन एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी बार फोर्स अप्लाई करने से उसका रिज़ल्ट स्टेट ऑफ मोशन चेंज होना नहीं होता है, बराबर। हर बार ये रिज़ल्ट होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अ हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ़ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट, राइट। बहुत हैवी बॉक्स है, उसको हमने बहुत सारा धक्का मारा फिर भी उसको हम हिला भी नहीं पाए, राइट। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल,
राइट। मतलब कभी दीवार को आप धक्का मारोगे, बराबर, कितना भी धक्का मारो, कितना भी फोर्स लगाओ दीवार पर, तो उसको हम हटा नहीं सकते। तो ऐसे टाइम पर भी क्या होता है, फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ओके। फिर यहाँ से नेक्स्ट टाइम करेंगे 11.5, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। राइट, फोर्स अप्लाई करने से शेप ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होता होता है। राइट, तो ये नेक्स्ट टाइम करेंगे।